नमस्कार दोस्तों, विश क्रिएटिव फिटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेसन में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर की ग्रेजुएशन, लिस्ट काउंट और माप बांधना और पढ़ना इस बारे में जानकारी ली थी। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, आपने हमारे इस विश क्रिएटिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो लेसन में वर्नियर कैलिपर की एरर और सही माप लेने के तरीके के बारे में जानकारी लेंगे। एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। जीरो रीडिंग। किसी वर्नियर कैलिपर के बीम और मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उस वक्त दोनों जीरो कोइंसाइड होते हैं। इसे जीरो रीडिंग कहते हैं। एरर। किसी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का दिया गया एब्सोल्यूट मतलब परिशुद्ध माप और ट्रू माप के अंतर को एरर कहते हैं। एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के एरर के प्रमुख दो प्रकार है। पहला जीरो एरर और दूसरा परमिसिबल एरर। जीरो एरर। वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर चेक करने के लिए दोनों फिक्स जा और मूवेबल जा को आपस में मिलाया जाता है। दोनों जा मिलने के बाद यह देखा जाता है कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड हो रहे या नहीं। अगर मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट या राइट साइड रहता है तो समझना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर में एरर है। जीरो एरर दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर के दो प्रकार होते हैं। पहला पॉजिटिव एरर और दूसरा नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर। इस एरर को प्लस एरर भी कहा जाता है। इसमें फिक्स जा और मूवेबल जा आपस में मिलाया जाता है। इसमें मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड रहता है तो उस एरर को पॉजिटिव एरर कहते हैं। यह एरर दूर करने के लिए यह देखा जाता है कि दोनों जा आपस में मिलाने के बाद वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न के साथ कोइंसाइड हो रहा है। कोइंसाइड होने वाले डिवीज़न को उस वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के साथ गुना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दिए गए चित्र में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है और उसका सिक्स्थ डिवीज़न मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो जीरो एरर इज इक्वल टू +6 इंटू लिस्ट काउंट इज इक्वल टू प्लस 0.06 सेंटीमीटर। नेगेटिव एरर। इस एरर को माइनस एरर भी कहा जाता है। इसमें फिक्स जा और मूवेबल जा को आपस में मिलाया जाता है। इसमें मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड को रहता है तो उस एरर को नेगेटिव एरर कहा जाता है। यह एरर दूर करने के लिए यह देखा जाता है कि दोनों जा आपस में मिलने के बाद वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न के साथ कोइंसाइड हो रहा है। कोइंसाइड होने वाले डिवीज़न को वर्नियर स्केल के टोटल डिवीज़न से घटाना पड़ता है। घटाने के बाद जितने डिवीज़न बचते हैं उसे उस वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट से गुना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दिए गए चित्र में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है और उसका सिक्स्थ डिवीज़न मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। इस चित्र में टोटल वर्नियर डिवीज़न 10 है तो ये इस तरह से निकाला जाएगा। उसका नेगेटिव एरर होगा -0.04 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर के एरर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे इस टेबल में सबसे पहले कॉलम में
जीरो एरर दिखाया गया है। इसमें मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड हो रहा है, तो यह नो जीरो एरर है। दूसरे कॉलम में एक रीडिंग शो की गई है, वो रीडिंग है 3.14 सेंटीमीटर। तो हमारी एक्चुअल रीडिंग जो रहेगी वो 3.1 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि हमारे पहले कॉलम के अनुसार उसमें नो जीरो एरर है। वर्नियर कैलिपर की एरर समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस टेबल में पहले कॉलम में मेन स्केल से वर्नियर स्केल राइट साइड को रहती है, इसका मतलब यह पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर है प्लस 0.03 सेंटीमीटर। दूसरे कॉलम में ऑब्जर्व रीडिंग दिखाया गया है, यह रीडिंग है 3.17 सेंटीमीटर। तीसरे कॉलम में एक्चुअल रीडिंग निकलेगी। एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो हमारी एक्चुअल रीडिंग जो आएगी वो 3.14 सेंटीमीटर रहेगी। वर्नियर कैलिपर की एरर समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस टेबल के पहले कॉलम में जीरो एरर दिखाई गई है। इसमें मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड को दिखाया गया है, इसका मतलब यह नेगेटिव एरर है। इसमें यह देखा जाता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है, उसको वर्नियर स्केल के टोटल भागों में से घटाया जाता है। हमारे टोटल भाग है 10, उसमें से 7वां हमारा कोइंसाइड हो रहा है, तो हमारी रीडिंग आएगी -0.03 सेंटीमीटर। दूसरे कॉलम में ऑब्जर्व रीडिंग दिखाई गई है, हमारी ऑब्जर्व रीडिंग है 3.11 सेंटीमीटर। तीसरे कॉलम में एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, तो उस कंपोनेंट की एक्चुअल रीडिंग रहेगी 3.08 सेंटीमीटर। परमिशिबल एरर। प्रिसीजन इक्विपमेंट्स निर्माण करने वालों से सर्वोत्तम एक्यूरेसी दी जाती है, जो उनकी रजामंदी से दी जाती है। उसके बाद यदि उपकरण में निर्माता द्वारा निर्दिष्ट एक्यूरेसी नहीं है, तो वो आपकी समस्या है, उत्पादन निर्माता की नहीं। दिए गए फार्मूला से परमिशिबल एरर निकाल सकते हैं। मेजरिंग जा। इसमें हम देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर की सहायता से कौन से मेजरमेंट ले सकते हैं। सबसे पहला आउटसाइड मेजरमेंट, दूसरा इनसाइड मेजरमेंट, तीसरा डेप्थ मेजरमेंट और चौथा स्टेप मेजरमेंट। वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां अपनाना पड़ता है। नंबर 1, माप लेने से पहले वर्नियर कैलिपर को कपड़े से साफ करना चाहिए। इसके लिए चामोइस लेदर या लिनन क्लॉथ का प्रयोग करें। सभी स्लाइडिंग पार्ट्स अच्छी तरह से काम करते हैं या नहीं, यह देखना चाहिए। नंबर 2 है, मेजरिंग करने वाले जाप को बर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, माप लेने से पहले जीरो एरर देखना चाहिए। मशीन पर घूमने वाले जाप को मेजरमेंट नहीं लेना चाहिए। मेजरमेंट लेते समय पैरेलैक्स एरर को टाल देना चाहिए। यह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, इसको कटिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए। माप लेते वक्त जाब पर वर्नियर कैलिपर सेट करते समय ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। बाहरी माप लेते समय फिक्स जा के सेंटर पर स्थिर करके स्लाइडिंग जा पर दूसरे बाजू को सेट करें। अंदरूनी माप लेते समय स्लॉट अथवा होल के एक्सिस को जा समांतर रहे, इसी स्थिति में माप लेना चाहिए। डेप्थ मोजते समय सरफेस को डेप्थ बार लंब रूप में होना चाहिए। स्टेप मेजरमेंट करते समय स्टेप मेजरिंग फेस लेने वाले सरफेस को
दिखाए गए स्केच की तरह सेट होना चाहिए। काम पूरा होने पर वर्नियर कैलिपर को साफ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर की एरर और मेजरमेंट लेने की पद्धति के बारे में जानकारी ली है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे विश क्रिएटिव के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नए वीडियो लेसन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।